हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका पहला टॉपिक है ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, किस डायरेक्शन में डेवलप होती है और कब डेवलप होती है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो इस बेसिस पे जिसने किया था दैट वाज योर ओरेस्टेड्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो उनका सेटअप कुछ ऐसा था, एक कंडक्टर लगा हुआ था, थोड़ा सा थिक था यहाँ से, ये यहाँ पे हमने एक की लगा रखी थी, ताकि की इसलिए लगाई जाती है ताकि जब चाहें हम सर्किट में करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखा था, ये आपकी कोई बैटरी है, और ये एक हमारा क्या था, कंडक्टर। अब देखिए ओरेस्टेड ने क्या किया, ये हमारा पूरा अरेंजमेंट था, ओरेस्टेड का पूरा अरेंजमेंट था, और इनके पास एक था मैग्नेटिक कंपस। क्या था? मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेचुरली नॉर्मल सिचुएशन में कहां पे होता है, विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अलाइंड होता है। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे। तो पहला केस, when key is open, की अगर ओपन रहेगी तो कोई करंट यहां पे नहीं फ्लो होगा, और करंट नहीं फ्लो होगा तो इन्होंने जब इसके आसपास मैग्नेटिक कंपास रख के देखा तो देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन, देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन। तो यहां से पहली बात तो ये सामने आई कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तक हमारा कंपास नेचुरल डायरेक्शन, मतलब कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप अलाइंड रहेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो डिफ्लेक्शन। ये रिजल्ट्स क्या हैं, वो आपके मैग्नेटिक कंपास पे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है व्हेन की इज क्लोज्ड। व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की को बंद किया तो क्या हुआ, जैसे ही की को हमने बंद किया यहां पे हमने कंपास रखा, ये ऐसे नेचुरली हमारा नॉर्थ साउथ था, तो कंपास क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। और इसमें भी पहला केस है अबव द वायर। कहां पे? अबव द वायर, या कहें अबव द कंडक्टर, अबव द कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर रखा तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका नॉर्थ साउथ कुछ ऐसा दिखाने लगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, कंडक्टर के नीचे, मतलब पहले केस में यहां रखा था हमने अबव, तो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ था, नॉर्थ साउथ। दूसरा केस था बिलो दी कंडक्टर, बिलो दी कंडक्टर, तो इसका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ कंडक्टर के ऊपर रखने पे, नीचे रखा मतलब यहां पे रखा तो क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले एक्चुअल पोजीशन से ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ जब कंडक्टर के ऊपर रखा गया, जब नीचे रखा गया तो इधर। तो यहां से ये बात समझ में आई कि जब की क्लोज थी तो देयर वाज अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द की वाज क्लोज, दैट मींस कि व्हेन की विल बी क्लोज द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके और डिटेल में गए। कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो इस कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो नेचुरली मैग्नेटिक कंपास ऐसे होता है, तो ऊपर रखने पे ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, फिर देखा भाई, देखें नीचे तो कुछ बदलाव नहीं आता, तो नीचे रखा तो वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हुआ। तो इससे क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अबव भी है और बिलो भी है, बस फर्क इतना है कि अबव का डायरेक्शन कुछ और है और उसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बिलो वाले का है। तो दो नतीजे निकल आए। दूसरा कंडीशन क्या था, तीसरी कंडीशन
की क्लोज्ड बट पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स्ड। ये की यहां पे टच कराया था तो ये करंट कुछ ऐसे निकला होगा, आई करंट फ्लो होता हुआ जितना निकलता है उतना ही वापस आता है बैटरी में। अब नेक्स्ट केस क्या है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस, दैट इज कि पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, की ऑलरेडी क्लोज है। ठीक, तो हमने क्या किया कि की को क्लोज रखा, ये कंडक्टर है। ठीक, की को क्लोज रखा, ये क्लोज्ड है मान लो, थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको। हमने क्या किया, की को एज इट इज क्लोज रखा। ठीक, और बैटरी की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, करंट हमारा कुछ ऐसे जाएगा, देखिए। ठीक, तो देखा गया पहला केस, एबव दी कंडक्टर। तो जो फर्स्ट केस में एबव दी कंडक्टर में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, राइट साइड में हो रहा था, इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में होने लगा। अब बी वाला, बिलो दी कंडक्टर, बिलो दी कंडक्टर, ये राइट हुआ था तो ये फिर लेफ्ट चला गया। अबव कंडक्टर ये इनिशियल पोजीशन है लेफ्ट, और बिलो कंडक्टर राइट। तो यहां से ये बात साबित हुई, कई सारे नतीजे निकले। पहला नतीजा निकला, पहला कंक्लूजन निकला कि जब की ओपन थी, मतलब देयर वाज नो करंट इन द सर्किट, देन मैग्नेटिक फील्ड वाज जीरो, वेदर यू पुट द मैग्नेटिक कंपास अबव द कंडक्टर और बिलो द कंडक्टर। नाउ सेकंड वन, कि व्हेन द की वाज क्लोज्ड एंड पोलैरिटी वाज लाइक दिस and current was flowing clockwise, in this current is flowing anti-clockwise. When the current was flowing clockwise and polarity is this, then above कंडक्टर रखा तो राइट में डिफ्लेक्ट हुआ, बिलो रखा तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुआ। अब पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया, तो अबव रखा तो जो ऊपर वाला अबव का रिजल्ट था वो राइट में डिफ्लेक्शन था, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में, और ऊपर वाला जो नीचे था वो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इट वॉज ऑल अबाउट योर ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इससे दो इंपॉर्टेंट नतीजे निकले, तीन निकले बल्कि। एक तो जब की क्लोज नहीं होगी, मतलब की जब ओपन होगी तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिना करंट के हमें नहीं मिल सकती। दूसरी कि जब हमने की क्लोज किया तो क्या हुआ कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर भी मिल रही है और नीचे भी मिल रही है। फर्क इतना है, दोनों के डायरेक्शंस क्या है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है। पोलैरिटी रिवर्स करने से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी रिवर्स हो गई। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बायोट-सावर्ट लॉ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक, तो देखिए भाई इस लॉ के बारे में। मान लीजिए ये हमने किसी कंडक्टर का रैंडमली एक ऐसे एक कंडक्टर उठा लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। सबसे पहला काम हमें सीखना है राइट हैंड थंब रूल। क्या सीखना है? राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड है, ठीक, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा थंब है, और दिस इज द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। ये है ना, ऐसे तो कर नहीं सकते आप। नेचुरली क्या है, ये है, ये हमारा राइट हैंड का थंब है और ये नेचुरल डायरेक्शन है। तो हमारा थंब क्या करेगा, जैसे मान लो ये है,
मेरी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है। ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है, और ये जो उंगलियां हैं ना, जो ऐसे मुड़ेंगी, 1 2 3 4, जो नेचुरली उंगलियां जिधर मुड़ेंगी वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो डायरेक्शंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। अगर क्रॉस दिया है तो क्या होगा, अगर डॉट दिया है तो क्या होगा। क्रॉस का मतलब है कि परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द प्लेन, और डॉट का मतलब कि परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द प्लेन। मतलब अगर यहां पे डॉट दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब कि ये पॉइंट ऐसे यहां पे लगाइए और इस मार्कर को क्या रखेंगे आप, सरफेस के बाहर की तरफ, और ये एंगल कितना बनना है, मार्कर का इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन से एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पाम है और यहां पे ये डॉट डायरेक्शन बना हुआ है, ठीक। अब यहां पे हमने डॉट लगाया तो मतलब बाहर की तरफ, और अगर हमने यहां पे लगा दिया कि ये हमारा क्रॉस है तो मतलब द फील्ड इज परपेंडिकुलर बट इनवर्ड, मतलब फील्ड हमारी कैसी होगी, देख लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी। ये चीज समझ में आई। तो हमें क्या करना है, थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड को यहां पे लगाया करंट के डायरेक्शन में, देखिए ऊपर की तरफ है ना, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन मिल गया। और ये जो उंगलियां नेचुरली कर्व हो रही हैं, अंदर की तरफ जा रही थी, यहां पे क्या मतलब होगा कि द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर बी। तो यहां पे राइट साइड में क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है फील्ड, क्योंकि हमारी उंगलियां नेचुरली अंदर की तरफ जा रही हैं। और राइट साइड में बात करेंगे तो राइट साइड की तरफ हाथ करना है, और ये क्या करना है, देखिए थंब ऊपर की तरफ लगाया तो उंगलियां नेचुरली बाहर की तरफ आ रही हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो हमें क्या करना है, थंब को राइट करंट के डायरेक्शन में लगाना है, और नीचे क्या होगा, उंगलियां नेचुरली अंदर जा रही हैं, तो मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड है फील्ड। और ऊपर की तरफ बात करें तो थंब लगाएंगे तो उंगलियां नेचुरली बाहर की तरफ आ रही हैं, दैट मीन्स द फील्ड इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे मान लो कि हमने ये कर दिया, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। अब हमें राइट साइड में पता करना है, लेफ्ट साइड में पता करना है, तो हमने थंब को नीचे लगाया, आप लोग ऐसे समझिए, हमने क्या किया, थंब को नीचे लगाया, तो नीचे लगाया तो क्या हुआ, उंगलियां नेचुरली किधर मुड़ रही हैं, अंदर की तरफ, तो इस साइड क्या होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और इस साइड की बात करें तो हाथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इस साइड तो समझ में आ गया, तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। आप देखिए ना, थंब लगाइए और ये बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ देखना है, तो थंब को कहाँ लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में, और फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, जहां उंगलियां नेचुरली मुड़ रही हैं। और बाहर की तरफ क्या होगा, देखिए नीचे की तरफ देखेंगे तो उंगलियां बाहर आ रही, दैट मीन्स की परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, और क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और डॉट मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सेवरेट लॉ। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमने रैंडमली कोई एक कंडक्टर ले लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था, और हमसे कहा गया कि इसके राइट साइड में एक पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो हमने राइट साइड में डायरेक्शन कैसे निकाला, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, और अंदर उंगलियां नेचुरली जब मुड़ी तो क्या हुआ, दैट विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और यहां से हमारी डिस्टेंस कितनी दी हुई है भाई, मान लीजिए ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ये पी पॉइंट, और यहां से डिस्टेंस कितनी है, आर,
ठीक है। और मान लीजिए ये हमारा डीएल कंपोनेंट ऑफ लेंथ है, लेंथ का डीएल हिस्सा। तो बायोट-सेवरेट लॉ कहता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द लेंथ से ले रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगी। तो dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, ठीक है, एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, साइन थीटा अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल लेंथ के कंपोनेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साइन वाले एंगल का। इस थीटा को साइन में असाइन कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ एल, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ कितना आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर हम r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, अभी वेक्टर ना लगाएं यहाँ पे, r से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर, आई क्या होगा डी एल आर साइन थीटा। देखिए r से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो r से हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा r क्यूब। और हमने क्या पढ़ा है कि सिंस a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और एक चीज और याद कर लीजिए a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा डी एल आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू, तो यहां से डी बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल बायोट-सेवरेट लॉ ड्यू टू इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द लेंथ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोट-सेवरेट लॉ। हमने डी एल आर साइन थीटा को डी एल क्रॉस आर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि वेक्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे आप लोग नोट करें। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहाँ पे ये क्या है परमिएबिलिटी है, ये परमिएबिलिटी, ठीक। और एक होता है म्यू आर, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और म्यू जो होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक। और आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज योर म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर, और एयर के लिए आपका म्यू आर और फिर से 1 हो जाता है जैसे वहाँ होता था एप्सिलॉन आर। और याद रखिएगा म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से कंबाइन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आप 10⁻⁻7 कह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सेवरेट लॉ ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीवन।